नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं सभी 31 को आपका एग्ज़ाम है और आज हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए संडे को 27 को। और ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी जिसमें हम लेवल 3 की CDP को डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे काफ़ी दफ़ा बताया कि CDP का थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है 5 to 10%। अदरवाइज जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, पैटर्न है, वो सेम रहेगा। आप सभी को बहुत ब्लेसिंग्स विशेस कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और थोड़ा सा बस मैनेज करके चलना है। और कोई भी बात मेरे दिमाग में आती है, जैसे फादर्स ऑफ साइकोलॉजी का एक मैंने वीडियो अपलोड कर भी दिया है, उसके रिगार्डिंग CDP का शॉर्ट भी मैंने आपको बना दिया था इसी प्लेटफॉर्म से। तो आप प्लीज़ देख लीजिए। मान लीजिए मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये चीज़ बच्चों तक पहुँचाई जाए, तो शॉर्ट को और वीडियो को 2-3 दिन तक प्लीज़ एक बार व्यू कर लेना। अगर कुछ और कंसेप्ट मेरे को EVS के रिगार्डिंग मिला तो मैं EVS का डाल दूंगा। जैसे फादर ऑफ साइकोलॉजी डाला तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर हुए भी हैं और उसमें नेम भी दिया गया है और 4-5 क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो भी जाएंगे। और आपने बहुत साथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है, बहुत अच्छे से रिव्यू भी करा है, फीडबैक भी दिया है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन और एक तरीके का टेस्ट ही है। CDP अगर आप पार कर गए, अगर CDP का लेवल क्रॉस कर गए तो आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन जी, पहला बुद्धि परीक्षण। आप देखिए, इसको मैंने उसमें फादर ऑफ साइकोलॉजी में भी बताया था। ये देखिए 2021 वाले पेपर में आपके पास आ गया और हमने ये करा भी था कि एल्फ्रेड बायनेट और सिमन ने ये वाला टेस्ट कंडक्ट किया था, क्योंकि हमें एग्जामिनर को पहचानना है कि वो आपको किस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है। हाँ जी, मनोविज्ञान की शाखा जो अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं और क्या कहलाती है। हाउ पीपल चेंजेस फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली ओवर द एंटायर लाइफ स्पैन। क्या क्लिनिकल है जी, नैदानिक है, परामर्श है, काउंसलिंग क्या हम कर रहे हैं, विकास है या प्रयोग कर रहे हैं, डेवलपमेंटल है या एक्सपेरिमेंटल है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई लाइफ स्पैन की बात कर रहा है तो वो हमेशा ही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या विकासात्मक मनोविज्ञान की बात ही करेगा। अब अगर आपके लिए भी काम कर रहे हैं तो आपका भी क्या है, साइकोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। अभिप्रेरक तो आना ही आना जी आपके क्वेश्चन में, चाहे वो इनेट आ जाए, इंट्रिंसिक आ जाए, एक्सट्रिंसिक आ जाए, बाहरी इस तरीके, सुरक्षा, भूख, प्यास, विश्राम। अब आप देखिए, जो अंदरूनी नहीं है हमारे पास, अंदरूनी सेफ्टी तो जैसे सिक्योरिटी बाहर से, ये सब बाकी 2-3 क्या हैं, इनेट ही हैं। तो जो सुरक्षा है ये बाहरी है कि बाहर से। हाँ, यह बात आप ये भी कह सकते हैं कि देश को बाहर से भी खतरा है लेकिन अंदर से भी उतना ही खतरा है। यह किसने कहा है कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। अडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइफ। अब आप देख सकते हैं, अगर मूवी के हिसाब से भी चलना हो या वैसे भी देखना हो तो हमारे पास ये वाली बात स्टैनले हॉल ने ये बात कही है। एक एक कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड को प्लीज समझ लीजिएगा और पूरी प्लेलिस्ट को रिवाइज कर लीजिएगा। ज़्यादा मैं आपका समय लेता नहीं होता पूरी क्लास में, चंद 20 मिनट सिर्फ आपकी लाइफ के आपको आगे बढ़ाने के लिए। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है। हायरार्की थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय गैगने, पूरा नाम है जी इसका रॉबर्ट गैगने, हिंदी में प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, रॉबर्ट गैगने है जी। टीचर्स, कोचेज ये ट्रेनिंग में इसमें आते हैं, ये प्रोग्राम उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो इसमें समस्या समाधान अधिगम के लिए इसको यूज़ किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर दी लर्निंग। हाँ जी, आगे चलते हैं जी 6th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी व्यक्ति का मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। जैसे पर्सनैलिटी आ गया, ट्रेट्स आ गए, प्रॉपर्टीज आ गई, ये सारी बातें आपके साथ रहेंगी। सहचार्य है जी, समाजमितीय है, रचना है, पूर्ति है, एसोसिएशन, सोशियोमेट्रिक, कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें ये समाजमितीय और सोशियोमेट्री टेक्निक या सोशियोमेट्री का भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। बहुत बार रिपीट हो गया जी। लेवल 3 है, ये मत सोचिए कि लेवल 3 में पूछा गया, तो 2 में भी था, 1 में भी था, तो ये नहीं कह सकते कि सर लेवल 3। हाँ, एक आधा क्वेश्चन को डिफिकल्ट हो सकता है, अदरवाइज CDP उन्होंने, क्योंकि आपको CDP तो आनी चाहिए ना, बच्चे जैसे भी हैं,
लेकिन छोटों के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा लेवल 2 में थोड़ी सी और कम, लेकिन उतना ही संवारना भी पड़ेगा बच्चों को। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? गुड मेंटल हेल्थ के पिछले 3 शिफ्टों में क्वेश्चन आए हुए। इमोशनल मैच्योरिटी है, सांवेगिक परिपक्वता है, आत्मविश्वास है, असहनीयता है, आत्म मूल्यांकन की क्षमता है। ठीक है जी। अब ये तो ठीक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन इनटॉलरेंस जो होगी वो हमारी मेंटल हेल्थ का नहीं है, एक पर्सनैलिटी ट्रेट है कि जी ये क्वालिटी इसके पास नहीं है। मेंटल का इसमें कोई नहीं है कि जी कोई रोल होगा, ये अंदरूनी एक प्रॉपर्टी रहेगी। निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया? पियाजेट की थ्योरी भी मैंने आपको बता दी, इसका शॉर्ट भी आपको बता दिया। जो आज अभी यहाँ वीडियो पे पहुँचे हैं प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिएगा, ये भी मैंने पूरा बता दिया, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सिंबॉलिक वाला जो है सांकेतिक है, ये नहीं दिया। अकोमोडेशन, असिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन। अब मान ले जो बच्चे आज यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या कहेंगे कि सर ये आएगा क्या? तो हो सकता है ये वाला ना आए, ये वाला ना आए, ये आ जाए आपके पेपर में, ये आ जाए। तो कहने का मतलब क्या, PYQ से क्या होगा आपको पता हो जाएगा। आज 27 तारीख है कि ये चारों शब्द आते हैं, हाँ जी आते हैं, तो बस पेपर बाहर है, अगर कोई दिक्कत आ रही है रिवीजन कर लो, बस यही एक मेन फंडा है एग्जाम का। हाँ जी। 9th क्वेश्चन जी, कौन सा चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्राइवर द्वारा निर्धारित चरणों में नहीं है? तो जो जेम्स ड्राइवर हैं ये फर्स्ट टाइम हमारे पेपर में आए हैं, 23 से लेके 22 और 21 का पेपर हम डिस्कस करें ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट करेक्टर नहीं है। अप्रेक्षित संवेगों का चरण है, मनोभाव है, आत्मसम्मान है, पारंपरिक चरण के अनुरूप है। स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, सेंटिमेंट, सेल्फ रिगार्ड स्टेज एंड कन्फर्मिंग दी कॉन्वेंशनल स्टेज। तो हमारे पास क्या है, आत्मसम्मान चरण की बात इन्होंने नहीं करी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। 10th क्वेश्चन जी, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? सोशियो कल्चर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए मनो में कोई भी। तो क्या है जी, लेव वगोस्की। अब रिवीजन क्या ब्रूनर याद है? हाँ जी याद है। प्याज याद है? हाँ जी याद है। बस ये रिवीजन हो जाएगी आपकी जी, ठीक हो गया। हाँ जी, 1/3 पार्ट कर चुके हैं जी, अभी 7 ही मिनट हुए हैं। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? नॉट अ टेक्निक। देखो ये दोबारा अभी आया आपके पेपर में, अगर आप शीट पे कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। वर्ड्स का भी हमने करा, सेंटेंस भी, टैट वाला टेस्ट भी करा। तो जो वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्त पत्र है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक में नहीं आता है। वुड्सवर्थ पर्सनल डेटा शीट पर्सनैलिटी मेजरमेंट में नहीं आएगा, बाकी सभी आएंगे। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषण का प्राक नहीं है? नॉट अ टाइप ऑफ डायनेमिक ट्रेट पर्सनैलिटी गिवन बाय दी काटल। तो यहाँ पर क्या एटीट्यूड है, क्या अर्ज है, सेंटिमेंट है या कंजर्वेटिव है? क्या ऑप्शन हो सकता? अभिवृत्ति है, तीव्र इच्छा है, स्थायी भाव है या रूढ़िवादी है? जो इन्होंने कहा था कि भाई रूढ़िवादी सोच या रूढ़िवादी विचार नहीं होने चाहिए। तो 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न, किस आयु वर्ग के बालक पर संघ बोध प्रश्न CET लागू हो, कैट लागू हो सकता है? फॉर द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन CAT। ये क्वेश्चन भी रिपीट है जी, ये CAT पूछा गया है पहले 22 वाली शिफ्ट में भी। 2 to 5 है, 0 to 4 है, 16 to 18 है, 3 to 10 है। तो इसका जो आंसर है 3 to 10 है। वैसे इसको 4.3 से 10 तक माना जाता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो 3 to 10 यहाँ लिखा हुआ। वैसे 4 साल से इसको 10 साल तक माना जाता है। दोनों ऑप्शन मिक्सिंग में नहीं कभी भी आएंगी। हाँ जी, तो ये वाला ऑप्शन है, देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी किशोर अवस्था की विवेचना नहीं है? इसमें से देखो अडोलसेंस दोबारा रिपीट हो गया जी। अब तो आपको पर्सनली ही एनालिसिस हो जाना चाहिए कि इसी एक पेपर में बार बार वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ क्वेश्चन की फ्रेमिंग को चेंज किया गया है। मांसपेशियों का भार कुल शरीर के 20% होता है। दिवास्वप्न देखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। डे ड्रीम्स क्या बढ़ जा रहे हैं? शब्दकोश बढ़ जा रहा है क्या? मेंटल एबिलिटी चरम सीमा पर होती है। नॉट पूछा है जी एडोलसेंस की स्टेज पे, तो जो है वो मांसपेशियों वाला ऑप्शन ठीक है, बाकी तो सब ओके है। ये वाला ठीक नहीं है, 14th का ए ऑप्शन। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन से अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटिवेशन? क्या मोटिवेशन बिहेवियर गोल ओरिएंटेड होते हैं, या फिर जो बिहेवियर है
वो कॉन्टिन्यूटी आना चाहिए, मोटिवेशन, जैसे जैसे ऊपर वाले की ब्लेसिंग, आप सबका आभार, जिस वजह से हम इसको कंटिन्यू रख पाए या सभी वीडियोस को डेली आपको प्रोवाइड करवा पाए। नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, क्या इसमें ठोस आ गया, अभी प्रेरित व्यवहार की कठोर है। कठोर जो वर्ड है ना, अपने आप में चेकिंग वाला वर्ड है, वैसे मोस्टली नेगेटिव ही होता है। ऊर्जा परिवर्तन, चलो ये तो ठीक है, कॉन्टिन्यूटी भी होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो जो जहाँ पर जो नेगेटिव ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव ऑप्शन यही वाला है, नेचर ऑफ मोटिवेशन वाला, रिजिड नहीं होना चाहिए। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि लब्धि स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालक की बुद्धि उपलब्धि सीमा क्या होती है। स्टैनफोर्ड जो बाइनरी टेस्ट है उसमें लो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, ये पहले भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसकी रेंज आ सकती है। मैंने आपको टेबल भी बताया था और हमारी प्लेलिस्ट में इंटेलिजेंट का वीडियो बना भी हुआ है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। तो 52 to 67 जो है वो स्टेज है लो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है जी। उसमें जो बाकी नीचे वाले ऑप्शंस हो जाते हैं फिर उसमें तो वो ये आ जाता है कि बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, जिस तरह का फूल वाला ऑप्शन भी वहाँ चूज़ किया गया था एक बार। खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। प्रोपाउंडर ऑफ द एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले, क्या ग्रूस थे, मैकडॉवल थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे या जी स्टैनले हॉल थे। तो यहाँ पर जिन्होंने इसका उदाहरण दिया वो किसने दिया, एंटीसिपेटरी प्ले का कार्ल ग्रूस ने दिया। अब ये फर्स्ट टाइम हमारा आया है क्वेश्चन टोटल 300 प्लस क्वेश्चंस में। कौन सा एक आत्म विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। देखो रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई जी। हैबिट कौन सी गलत है, क्या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दे देना चाहिए गलत सिचुएशन में, क्या अक्वायर्ड होगी हेरिडिटरी के थ्रू, जो आदतें हैं वेल लर्नड है, क्या सीखी जा सकती हैं, या ओनली कुछ सरकमस्टांसेस जो हैं उसके थ्रू होएगा। गलत पूछा है। डेफिनेटली हम मानते हैं जो आते हैं परिस्थितियों पर प्रदर्शित होती हैं, सीख भी जाते हैं, सतत प्रक्रिया है। डेफिनेटली कोई चीज़ है, जैसे एग्ज़ाम है तो आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, और जो नहीं है हेरिडिटी से वो नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। नॉट रिलेटेड टू द थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये भी एक न्यू वर्ड है। एपिसोडिक मेमोरी स्कीमा वाइज पूछा जा सकता है आपसे। मानसिक अनुशासन, रटनत स्मृतियाँ, जैसे कि हमने रट लिया, सामान्य अव्यय, सामान्यकरण। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन बन रही है जो नहीं होगा, हम कभी भी किसी को रटने के लिए कहेंगे नहीं कहेंगे, या फिर रोट मेमोराइजेशन ऑफ लर्निंग भी लिखा जाता है इसको, रोट मेमोराइजेशन ऑफ लर्निंग भी लिखा जाता है, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ जी, 20 नंबर ऑप्शन जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, कौन सा नहीं है। जैसे हमने कॉर्नडाइक के जो कॉन्सेप्ट करे हैं, रेडीनेस है, इफेक्ट है, सब चीज़ों को देखा है। उद्दीपक, अधिगम, अनुबंधित प्रयास, क्या स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, बॉन्ड थ्योरी है, कंडीशन रिस्पॉन्स है, या फिर ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी है। कंडीशनिंग की बात जो है इन्होंने नहीं करी, वो हमने पावलोव के में बात करी, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थी BF स्किनर वाली। ठीक है जी। 21वां प्रश्न जी, 2/3 हम कर चुके हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी, ओवर्ट बिहेवियर है जी, खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना है, क्रियाओं पर ध्यान है जी, जैविक घटनाएं हैं, पुरुष पूर्वग्रह की आलोचना है। ओवर्ट बिहेवियर है, कॉग्निटिव है, बायोलॉजिकल है, या फिर क्रिटिक ऑफ द मेल बायस है। इसमें जो खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन दी ओवर्ट बिहेवियर, यहीं से हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। हम कई बार नहीं कहते कि काफ़ी ओपन माइंडेड है, काफ़ी इस तरीके से वो चल रहा है, तो ये सारी ऑप्शंस हैं। हाँ जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 22वां, कौन सा मूल प्रवृत्तियां की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। जैसे वो कह रहे हैं कि इंस्टिंक्ट, देखो इंस्टिंक्ट पिछले 50 क्वेश्चन में तो नहीं आया, लेकिन इंस्टिंक्ट का मैच ऑफ दी फॉलोइंग आपको याद होगा, जिसमें एंगर रिपल्शन वाला कुछ पूछा गया था। मूल प्रवृत्ति लेकिन आता जरूर है ये वाला। जन्मजात होगी, शक्तिशाली है, अल्पकालिक है, या फिर मनो शारीरिक है। पारी पावरफुल, एफर्मल, साइको फिजिकल, डिसपोजिशन।
हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रॉन्ग पूछा गया है, मूल प्रवृत्ति जो है अल्पकालिक नहीं होगी, एफमरल नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ जी, 23 जी अपनी कॉपी पे लगाते रहिए, जो मार्क्स आपके बन रहे हैं उसमें चेक कर लीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। मेंटल एक्टिविटी जो है डिसीजन मेकिंग, जैसे आप अभी है, अब आपकी ये मेंटल एक्टिविटी क्या होगी, काफ़ी सारा स्ट्रेस होगा कि उस दिन क्या बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक ही एक्टिविटी डू करने की, वो डू क्या है, रिवीजन, एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट। एंड अदर मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या विजुअल इमेजेस है, कॉग्निशन है, कॉन्सेप्ट है या फिर प्रेपोजिशंस है। अब यहाँ पर अगर देखें, क्या दृश्य है, संज्ञान है, संप्रत्यय है, प्रसाव है। तो एक ही बात जो आपने ध्यान रखनी है, आपने अपने ध्यान की, संज्ञान की, कॉग्निशन की, माइंड का ध्यान आपने रखना है, एग्जाम बिल्कुल पार हो जाएगा जी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा झूठ है भाई। फॉल्स, लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट नहीं है, इज ऑलवेज ए पर्पसफुल होनी चाहिए, बड़ी लर्निंग और ब्रॉडर होनी चाहिए, एरिया वाइज, चेंजेस थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर आल्सो कंसिडर्ड एज लर्निंग। सो प्रक्रिया ना कि उत्पाद है, प्रक्रिया सदैव, ओनली आ गया यहाँ ऑलवेज, उद्देश्य पूर्ण कभी नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग हमेशा पर्पजफुल हो, उसमें काफ़ी बातें आपको मैंने सोसाइटी की बताई हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सीडीबी में आपको क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है जब आप पढ़ाने जाएं, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ाने जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर वो बातें आपको कॉलेज में आगे जाके बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पे काम आए। हाँ हाँ जी, 25 नंबर जी, कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविम प्रारूप के घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। कंपोनेंट कंटेंट ऑफ 3D, जो इंटेलेक्ट थ्योरी 2021 के पेपर में 1 में भी आया है, 3 में भी आया है, जो इन्होंने 3 डायमेंशनल 3D थ्योरी दी है। क्या फिगरल है, सिस्टमेटिक है, सिंबॉलिक है या बिहेवियरल है। तो हमारे पास आकृतिक है, प्रणाली है, सांकेतिक है या फिर व्यवहारिक है। तो इसमें क्या है, प्रणाली वाइज, सिस्टम वाइज उन्होंने ऐसा कोई कंटेंट नहीं की बात नहीं करी, लेकिन इसमें जो बात करी उन्होंने सिर्फ फिगर्स, सिंबल्स और बिहेवियर की बात करी। 26 क्वेश्चन जी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है। लॉजिकल ऑर्डर भी हो सकता है या फिर एक वर्ड चुना गया है, दैट इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है, कैसे ऑर्डर होगा, पहले आप सीख रहे हैं, फिर दिमाग में बैठ रहा है, दोबारा रिकॉल कर रहे हैं और रिकग्नाइज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही है, और यही जो कॉन्सेप्ट है, आप आज के शब्दों को याद रखिए। 27 तारीख को ये हम एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, तो यही चीज़ें आपके पास अप्लाई होंगी जो 31 तारीख के एग्ज़ाम में आप बिल्कुल देखेंगे। सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो फादर हैं एलेक्स एफ वॉर्न को कहा जाता है। कई बार एलेक्स एफ ऑसबॉर्न भी लिखा होता है, कई बार पूरा प्रॉपर नेम लिखा होता है। फॉस्टिंग या बूस्टिंग दी आइडियाज क्रिएटिविटी, जिसमें हम सबको कहेंगे कि आप सभी क्या करें, अपने अपने आइडियाज दें और किसी का हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके दिमाग में कुछ है कि सर 28 को ये बता दो, 29 को ये बता दो, 30 को ये बता दो, तो मैं बता दूंगा। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि ईवीएस के सर क्वेश्चन करवा देना, तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा। उन्होंने बोला कि सर ईवीएस के क्वेश्चन, सो ये है। सो कौन सी दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है कि जी भावना, जैसे हमने कहा कि नहीं नहीं प्रेशर था जी, टेंशन थी जी, नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। स्थानात्मन प्रतिक्रियाएं, विस्थापन, प्रतिगमन, आत्म करुणा, सब्सटीट्यूट रिस्पॉन्सेज की इसकी जगह कुछ और कर दिया। डिस्प्लेसमेंट, मान लो ऐसे बना दिया कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगर हम ये कहें यार इन्होंने ऐसा न किया, तो ये उस बोलने की जगह बस ये बना दिया, या फिर हमने थम्स अप बना दिया जी कि नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा किया। रिग्रेशन है, सेल्फ पिटी, आत्म करुणा नहीं होनी चाहिए। सेल्फ पिटी नहीं एक तरीका है कि मेरे ऊपर दया की जाए, दया वही गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, बलवान बनिए, बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा, बस डरना नहीं है। हाँ जी, और डाउट भी नहीं करना, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू दी हेडोनिस्टिक एंड दी प्लेजर प्रिंसिपल। मन का कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आईडी है, ईगो है, सुपर ईगो है या कॉलरिक है। द
देखो अगला क्वेश्चन भी एग्जामिनर का, देखो साइको एनालिटिकल थ्योरी भी हमसे 30 नंबर पे वैसे ही पूछ ली गई है। अब 30 नंबर थ्योरी किसने दी? सिगमंड फ्रूड ने। अब वही ये बात कह रहा है कि आईडी होगी, सुपर ईगो होगी या ईगो होगी। ध्यान से सोचिए। तो जब भी बात होती है हेडोनिस्टिक और प्लेजर प्रिंसिपल, किसकी बात होती है? इदम की बात होती है, आईडी की बात होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। जितने भी बच्चे यहाँ तक इस वीडियो के अंदर पहुँच गए, तो आप CDP में जितने भी वीडियोज़ हमने बनाई हैं, टोटल 40 वीडियोज़ बनाई हैं, उसके लिए प्रॉपर रिवाइज कर लीजिए फास्ट करके। इतना आपको कह दिया कि 80 to 90% आपका यहाँ से ही कवर हो जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए बस अपने आप को क्या नहीं मानना, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। शक शुबा ही आदमी को, एक ह्यूमन को कहें, वो नीचे तक ले जाती है। मतलब आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। सेल्फ डाउट मत रखिए। हमें बहुत विश्वास है कि आप अपना, अपने घर वालों का और आपके जो भी वेल विशर्स हैं उनका नाम ज़रूर रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमें सुनने के लिए, समझने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और प्लीज़ रिवीजन कीजिए और अपनी बहुत बेस्ट प्रेपरेशन कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर।